Good morning, student. Today we discuss here class 9 subject chemistry chapter number first. Now we discuss about anxiety problems. Why are able to ship hot tea or milk faster from a saucer than a cup? क्या रीजन है कि कप और प्याली सैसर मीन्स प्याली, ठीक है। तो क्या रीजन है कि कप और प्याली कप की कंपैरिजन में प्याली में आसानी से आप हॉट मिल्क या हॉट टी आप इजीली उसको ड्रिंक कर पाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आसानी से ठंडी हो जाती है। क्या रीज़न है ऐसा? आंसर में देंगे इफ़ द हॉट टी इज़, टी हो सकता है या मिल्क हो सकता है, इज़ टेकन इन अ कप। जब आप हॉट टी या मिल्क को किसी भी कप में लेते हैं, देन ड्यू टू द नैरो शेप ऑफ द कप, आपको पता होता है कि कप की क्या होती है, नैरो शेप होती है। द सरफेस एरिया ऑफ हॉट टी इन द कप इज comparatively स्मॉल। मीन्स है द सरफेस एरिया ऑफ हॉट टी, जो हॉट टी मतलब जो कप में जो एरिया है उसका कप का, वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। ओके, तो सैसर के कंपेरिजन में जो हॉट टी का जो एरियाज है कप का, तो वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया द evaporation of hot tea, the evaporation of hot tea or milk taken in the cup is slow cooling caused by evaporation is less, evaporation is less। मीन्स है बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ evaporation ऑफ हॉट टी, कि जो कफ है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, जो सेसर होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेरिजन टू कप। तो देन कप इज़ स्लो कूलिंग, कप में क्या होती है, स्लो कूलिंग होती है। बाय एवोपरेशन इज लेस, इसलिए क्या होता है, एवोपरेशन लेस होता है। ओके, एंड hence the hot tea remains appreciably hot for a much longer time, making it difficult to ship, making it
difficult to ship. On the other hand, Caesar has a large surface area due to large surface area of hot tea taken in the Caesar. The evaporation of hot tea from the Caesar is faster. The faster evaporation cools the hot tea much more quickly, making it convenient to ship. शिप और मीन्स है और ड्रिंक के वर्ड यूज कर सकते हैं. ड्रिंक मीन्स है इफ़ ए हॉट टी इज़ टेकन इन अ कप देन ड्यू टू नैरो शेप, कि हमें पता है जो हॉट टी होती है तो कप का जो शेप होता है वो क्या होता है, नैरो होता है. द सरफेस एरिया ऑफ ए हॉट टी इन द कप इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल. जो हॉट टी का जो एरिया होता है, ओके, कप का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है. बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ एवोपरेशन ऑफ हॉट टी और मिल्क टेकन इन अ कप इज़ स्लो. मीन्स क्या है कि कप का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, और यही रीज़न है कि उसकी वजह से एवोपरेशन जो होता है वो उसका काफ़ी लेस होता है. टेकन इन अ कप ऑफ स्लो कूलिंग कॉज बाय एवोपरेशन इज़ लेस. ठीक है, कि स्लो कूलिंग होती है उसकी और एवोपरेशन क्या होता है, लेस होता है. हैंस द हॉट टी रिमेन्स एप्रिशिएबली हॉट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू शिप. यही रीज़न है कि उसको पीने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. ओके. ऑन द अदर हैंड सेसर हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया. दूसरी तरफ कहें तो जो सेसर है प्याली, उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ हॉट टी टेकन इन ए सेसर. लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण क्या होता है, उसका एवोपरेशन ज़्यादा होता है. ओके. द एवोपरेशन ऑफ हॉट टी फ्रॉम द सेसर इज़ फास्टर. जो एवोपरेशन होता है वो उसका तेज़ी के साथ होता है. द फास्टर एवोपरेशन कूल्स ऑफ हॉट टी. तो उसका जो एवोपरेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है सेसर का, मच मोर क्विकली, और मच मोर क्विकली मेकिंग इट कन्वीनियंट टू शिप और ड्रिंक. इस यही रीज़न है कि जो सेसर में एज कप की कंपेरिजन में सेसर में आप जल्दी से उसको ड्रिंक कर लेते हैं. ठीक है, टी या मिल्क को. ओके. ओवरऑल शॉर्ट में बोले तो कप का जो एरिया है वो स्मॉलर होता है, तो वहाँ पे एवोपरेशन क्या होगा, लेस होगा. ठीक है, और सेसर का जो सरफेस एरिया होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कंपेरिजन टू कप. ओके. इसी वजह से उसका एवोपरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कप की कंपेरिजन में सेसर से ड्रिंक करना आसान है. थैंक यू.